क्या सुशांत ने चांद में जमीन लिया था? क्या हाथ में खुजली होने से पैसे मिलते हैं? ट्रेन के पीछे क्रॉस क्यों होता है? नेपोटिज्म क्या है? रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस पहले सवाल से। फर्श से अर्श तक पहुंचे थे सुशांत सिंह, और ऐसे में उन्होंने अपनी जिंदगी को अलविदा कहने का फैसला क्यों लिया है, ये बात समझ के बाहर है। सुशांत जमीन पर रहकर भी आसमान के ख्वाब पूरे करने का यकीन रखते थे, और ऐसे में उन्होंने असल जिंदगी में करके भी दिखाया। उन्होंने चांद पर जमीन खरीदी। जिस पटना बॉय की पहली कमाई 250 रुपये थी, उसी ने चांद पर प्लॉट खरीदा था। 100 करोड़ की सुपरहिट फिल्में करने वाले सुशांत सिंह को जिंदगी से क्या गिला था, ये कोई नहीं समझ पाया है। डिप्रेशन इतनी बड़ी बीमारी अमीरों के लिए नहीं होती कि उनकी जान ले ले, और गरीबों को डिप्रेशन कम ही होता है। जिंदा दिल सुशांत सिंह होश में खुदकुशी नहीं कर सकते, इतना तो तय है। 34 साल के धुन के पक्के सुशांत ने बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी स्ट्रगल किया था। एक दिन ऐसा था कि जब उनकी एक फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के लिए उनके साथ कोई हीरोइन काम करने को राजी नहीं थी। बाद में बड़ी मुश्किल से परिणीति चोपड़ा को मनाया गया और वो उनके साथ हीरोइन बनी। 2 साल पहले खरीदी थी चांद पर जमीन। वर्ष 2018 में सुशांत ने चांद पर जमीन खरीदी। उसके बाद लोगों को पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत का ये प्लॉट चांद के सी ऑफ मॉस्कोवी एरिया में है। सुशांत ने अपने साथ मजाक नहीं किया था। अपने चांद के प्लॉट पर नजर रखने के लिए एक दूरबीन एडवांस टेलीस्कोप 14 एलेक्सो भी खरीद लाए थे। चांद पर यह जमीन उन्होंने इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी थी। तो दोस्तों अब सुनते हैं सवाल नंबर 2। क्या हाथ में खुजली होने से पैसे मिलते हैं? कभी कभी आपके हाथ या आपके शरीर के किसी अंग में खुजली होने लगती है। शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इसका एक शुभ या अशुभ संकेत होता है। जानिए क्या है वो। आज के समय में हर किसी को पैसा यानी धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत करता है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी हर समय जरूरत पड़ती है। कड़ी मेहनत के बाद जब भी आपको उम्मीद से अधिक धन प्राप्त होने वाला हो तो कुछ शुभ सुकून होते हैं। हाथ में खुजली होने के बारे में शास्त्र में विस्तार से बताया गया है, जिससे आप ये बात जान सकते हैं कि हाथ में खुजली होना शुभ होता है और किस हाथ में खुजली होना अशुभ होता है। शरीर के दाहिने अंगों पर अथवा सीधे हाथ में बार बार खुजली हो तो कहीं से अचानक से पैसा मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि व्यक्ति के शरीर के दाहिने भाग या सीधे हाथ में लगातार खुजली हो तो उसे भविष्य में धन की हानि होने वाली है, इसलिए जब खुजली हो तो मत खुजाइए। वहीं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इसका पूरा उल्टा माना जाता है। इसके अनुसार दाहिने हाथ में खुजली होने से धन लाभ होता है। बाएं हाथ में खुजली। अगर आपके बाएं हाथ में खुजली हो रही हो तो इसका मतलब है कि आपको धन लाभ होने वाला है, वह किसी न किसी तरीके से आप तक पहुंच जाएगा। वहीं सामुद्रिक शास्त्र में माना जाता है कि बाएं हाथ के खुजलाने से धन की हानि होती है, इसलिए अगर बाएं हाथ खुजलाएं तो ध्यान रखें, कोई भी काम बिना सोचे ना करे। इसका मतलब आपका अच्छा खासा खर्च होने वाला है। तो दोस्तों अब बारी है सवाल नंबर 3 की। ट्रेन के पीछे क्रॉस का निशान क्यों होता है? ट्रेन में हम में से ज्यादातर लोग आए दिन सफर करते हैं। सफर के दौरान आपने ट्रेन या ट्रेन के बाहर बहुत से लाइन निशान देखे होंगे। ट्रेन में ऐसा ही एक साइन है कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे एक्स का निशान क्यों बना रहता है। हम इस निशान को अक्सर देखते हैं, हालांकि ज्यादातर लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। आपको बता दें कि भारत में चलने वाली हर पैसेंजर ट्रेन के पीछे सफेद या फिर पीले रंग से यह निशान बना रहता है। इस निशान के पीछे का राज यह है कि यह सभी सवारी गाड़ियों के अंत में होना अति आवश्यक है। यह नियम भारतीय रेलवे की ओर से बनाया गया है। इसके साथ ही हमने कई ट्रेनों पर LV भी लिखा हुआ देखा होगा। यह LV हमेशा X के निशान के साथ लिखा होता है। जब किसी भी ट्रेन के पीछे X निशान होता है तो यह कर्मचारियों को संकेत देता है कि यह ट्रेन का आखिरी डिब्बा है, और अगर किसी ट्रेन के पीछे यह निशान नहीं होता है तो इसका मतलब यह होता है कि ट्रेन एक आपातकालीन स्थिति में है। तो दोस्तों अब सुनते हैं सवाल नंबर 4। नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म का मतलब है भाई भतीजावाद। इसका मतलब हुआ कि नेपोटिज्म उस हालत को कहते हैं जब अपने परिवार को ज्यादा तरजीह देकर नौकरी या कोई दूसरा फायदा दिया जाता है, जिसमें योग्यता को आधार मानने के साथ साथ रिश्ते को भी आधार मान लिया जाता है। भारत में नेपोटिज्म का अक्सर मुद्दा उठाया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री नेपोटिज्म और बिजनेस में नेपोटिज्म सालों से चलता आ रहा है। परिवारवाद का नाम इसलिए यहाँ काफी आम है। सीधे तौर पर कहा जाए तो यदि आप पॉलिटिशियन है तो आपके घर परिवार में या आपके रिश्तेदार में भी कोई पॉलिटिशियन हो तो उसे नेपोटिज्म कहा जा सकता है। तो दोस्तों आप सुनते हैं आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5। रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? रोंगटे खड़े होना, जिसे हम इंग्लिश में गूज़बम्प कहते हैं, बेहद सामान्य शारीरिक घटना है जिसे हमने अपने पूर्वजों से विरासत में हासिल किया है। हालांकि ये अद्भुत शारीरिक घटना हम लोगों से ज़्यादा हमारे पूर्वजों के लिए फ़ायदेमंद थी। दरअसल जब किसी वजह से हमारी स्किन पर छोटे छोटे उठान हो जाते हैं
जिससे शरीर पर मौजूद बाल और रोए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। इस घटना को भी हम गूजबम्स या रोंगटे खड़े होना कहते हैं। स्किन पर मौजूद हर एक बाल से जुड़ी छोटी छोटी मांसपेशियों की सिकुड़न और संकुचन की वजह से ये रोंगटे खड़े होते हैं। सिकुड़ने वाली हर एक मसल स्किन की सतह पर एक तरह का छिछला गड्ढा बनाती है, जिससे आसपास का हिस्सा उभर जाता है। जब इंसान को ठंड लगती है तब भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। ठीक ऐसा ही कुछ जानवरों के साथ भी होता है। रोंगटे खड़े होने पर उनके मोटे और घने बाल फैल जाते हैं और हवा की थोड़ी सी मात्रा को छिपाकर रख लेते हैं, जो इंसुलेशन लेयर का काम करता है। बाल का लेयर जितना ज्यादा घना होगा उतनी ही गर्माहट को रोक पाएगा। रोंगटे खड़े होने के वैज्ञानिक कारण। स्ट्रेस हार्मोन जिसे एड्रेनालिन कहते हैं, इसके अवचेतक अवस्था में रिलीज होने पर ही रोंगटे खड़े होते हैं। इस हार्मोन के रिलीज होने पर न सिर्फ स्किन की मांसपेशियों में सिकुड़न और संकुचन होता है, बल्कि शरीर के दूसरे फंगस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जानवरों में यह स्ट्रेस हार्मोन उस वक्त रिलीज होता है जब उन्हें ठंड लगती है या फिर जब किसी स्ट्रेस या तनाव भरी स्थिति में होते हैं। तो बस दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही प्रेस करें उस बेल आइकन को, ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइमली मिलते रहें। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग सवाल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।